श्री वाके बिहारी का प्रत्यक्ष वांग में रूप श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति सप्ताह है ज्ञान यज्ञ। आज तृतीय दिवस की मध्याह्न कालीन पावन वेला पर हम आप उपस्थित हैं। अर्चनीय वंदनीय माताएं बहने भाई बंधु विद्वान गण संतगण यज्ञशाला में उपस्थित हमारे यज्ञाचार्य संपूर्ण विद्वान ब्राह्मण सबका हम व्यासपीठ से अभिवादन स्वागत वंदन करते हैं। श्री बांके बिहारी के पावन चरणों में प्रणाम करें और श्यामा श्याम राधा रानी के चरणों में दंडवत करते हुए अपने मन को माधव के चरणों में अर्पित करें। बड़े भाव से प्रेम से गोविंद की कथा में प्रवेश हो। संसार का दमाले प्रक्षालन कटिए से परमात्मा की कथा चित्त का मार्जन कर देती है, मन को शुद्ध करके
गोविंद के चरणों की भक्ति प्रदान कर देती है और भगवान के धाम को पहुंचा देती है। ये कथा का मतलब है, कथा सुनने के फायदे हैं। भगवती आस्तायाम ययासा कथा, जो भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न करा के गोविंद के धाम को भेज दे, उसका नाम ही तो है कथा। ज्यादा हो गया। तो आइए भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के कथाक्रम में कल आप लोगों ने श्रवण किया। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सामने प्रकट हुए। जिस समय राजा परीक्षित अपने पत्नी पुत्र राज वैभव को त्याग के और प्रपन्नता का भाव, दीनता का भाव लेकर के गए हैं सन्मुख, उस समय ऋषियों मुनियों को पता चला तो जितने भी महात्मा थे, जो जहां से सुनता है वहीं से दौड़ा भागा चला रहा है। श्री वेद व्यास जी महाराज ने वर्णन किया भागवत में, अत्रि वशिष्ठ च्यवनः शरदवान् अरिष्टनेमि भगुरंगिराश्च पराशरोगाधिसुतोऽथ राम उतथ इंद्र प्रमदेर्नवाहौ। अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरदवान् अरिष्टनेमि भृगुरंगिरा पराशर, बड़े बड़े तपस्वी मनुष्य जितेंद्रिय परायण 10,000 वर्ष के अमलात्मा विमलात्मा योगी मुनि महात्मा सब आए। राजा परीक्षित ने खड़े होकर ऐसे ऋषियों को आते देखा तो चरणों में प्रणाम किया। सफल हो गया जीवन, क्योंकि साधुनाम दर्शनम पुण्यम, साधु का दर्शन ही पुण्य का सूचक होता है। और आज तो ऐसे विशुद्ध शब्दों का दर्शन मिल गया, मानो हरि की कृपा है, क्योंकि बिना हरि की कृपा के बिना संत का दर्शन दुर्लभ है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मुहि भरोस हरि कृपा मिले नहीं संता। आज से विशुद्ध संत, बड़े बड़े ज्ञानी संतों का दर्शन, चरणों में प्रणाम करके और सबको महाराज आसन दे के स्वागत करते हुए राजा परीक्षित सब संत उदास हैं। क्योंकि जब किसी सज्जन के ऊपर संकट आता है ना, तो सज्जन दुखी होते हैं, संत दुखी होते हैं। राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा थे, कलयुग के प्रभाव से ग्रसित होके आज एक ऋषि बालक ने कितना भयंकर शाप दे डाला कि 7वें दिन राजा की मृत्यु हो जाएगी। महाराज ऋषियों के चरणों में प्रणाम करके राजा परीक्षित ने बस एक ही प्रश्न पूछा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरण धर्मा जीव का क्या कर्तव्य है। और मरण धर्मा तो ये देह है, इस संसार में जो आया है उसे मरना है। ये शरीर का धर्म है मरना, संसार का काम है रोना और शरीर का धर्म है मरना। शरीर मर जाता है, दुनिया वाले रोते रहते हैं, छाती पीटते रहते हैं। तो महाराज मरण धर्मा जीव का क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, कौन भजनीय है, कौन स्मरणीय है, इसका यजन करना चाहिए। और ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिसमें 7 दिन के अंदर ही हमारी मुक्ति हो जाए।
ऐसा कोई होगा। सारे बाबा, सारे ऋषि मुनि उस समय मौन हो गए। राजा परीक्षित के नेत्रों में आंसू देख के, अरे राजन, तुम्हें कौन सा हम उपाय बताएं, कौन सी युक्ति बताएं, और ऐसा कौन सा जप पाठ अनुष्ठान बताएं जिसके करने से अभ्युदय हो जाए। चर्चा हो ही रही थी। उसी समय तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षयागामतमानुनिपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निजलावितुष्टो वृतस्य मालैरवधूतवेशः। तत्रा भगवद भगवान व्यास पुत्रों, श्री सुखदेव भगवान प्रकट हो गए। श्री सुखदेव भगवान की बड़े दिगंबर स्वरूप में चले आ रहे हैं, मस्ती में। बड़ी लंबी लंबी जटाएं हैं, मस्तक पर अद्भुत कांति है, चंद्रमा चमक रहा है। एक लंगोटी पहने हुए हैं, प्रलंब बाहु, बड़ी लंबी लंबी भुजाएं हैं। प्रलंब बाहु समरोत्तमाभम, ऐसे अद्भुत कांति वाले महापुरुष का दर्शन किया तो संपूर्ण महात्मा स्वयं खड़े हो गए। सब अपने आप, जब कोई विभूति आती है ना तो प्रणाम करना नहीं पड़ता, प्रणाम अपने आप हो जाता है ना। कोई महापुरुष आ जाए अपने आप प्रणाम हो जाएगा। ऐसे ही श्री सुखदेव जी महाराज का दर्शन हुआ तो बड़े बड़े महापुरुष भी खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने तो दंडवत करी, चरणों में प्रणाम करके सुंदर आसन में बिठाया। अर्चन वंदन षोडशोपचार पूजन करने के बाद में चरणों में मस्तक को रख दिया और महाराज यही एक प्रश्न किया, प्रभु आप हमें ये बताइए, अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। ये योगियों के भी अधीश्वर, योगियों के भी गुरु हम आपसे जानना चाहते हैं। योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। सर्वथा म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम्। जो जीव निश्चित ही मर जाता है संसार में आके, और महाराज हमारी मृत्यु तो केवल 7 दिन ही शेष है। देखिए राजा परीक्षित केवल अपने लिए प्रश्न नहीं कर रहे हैं कि हम 7 दिन में मर जाएंगे तो हमारी मुक्ति कैसे हो। राजा परीक्षित का प्रश्न सार्वभौम हो गया। कैसे? बोले देखो 7 ही सबके पास में दिन है, 8वां कोई दिन नहीं बना। 7 दिन के अंदर ही सबका जन्म होता है और 7 दिन के अंदर ही सबकी मृत्यु, 8वां कोई दिन नहीं बना। तो इसका मतलब हम सबने 7 दिन के अंदर जन्म लिया है, सबकी 7 दिन के अंदर मृत्यु होगी। ये सबका प्रश्न बन गया। राजा परीक्षित के प्रश्न को सुनके श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और श्री सुखदेव जी बोले, सुनो परीक्षित, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप आत्मविद सम्मतां पुंसां
इत्यादिषु या परः। हे राजन, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। लोक हित की भावना छिपी हुई है तुम्हारे प्रश्न में। जैसे जब पार्वती जी ने प्रश्न किया ना कि हमें राम जी का चरित्र सुनाइए, तो भगवान शंकर प्रसन्न होके कहते हैं, अरे पार्वती, तुमने तो गंगा को प्रकट कर दिया। एक गंगा वो है जो भागीरथ लेके आए थे, और एक गंगा ये है जो भगवान शंकर के मुख से प्रकट होने वाली है, जिनका नाम है राम कथा। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोके जग पावनी गंगा, सकल लोक सकल लोके जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो भगवान शंकर के मुख से वो राम कथा रूपी गंगा प्रकट हो गई थी। आज वैसे ही प्रश्न राजा परीक्षित ने किया, और मानो श्री सुखदेव जी कहते हैं, इनमें इस प्रश्न में लोक हित की भावना है, जनमानस का कल्याण छिपा हुआ है। बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रेम से कहिए राधे राधे।